अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि तुलसी प्लांट जो है इसे कैसे लगाएं, कैसे बुशी बनाएं और किस तरह से इसकी केयर करें कि ये ज़्यादा देर तक हमारे पास रहे और बल्कि चलता ही रहे और हम इससे फ़ायदा भी हासिल करें। तो बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पूछा तुलसी के बारे में, तो सोचा चलिए आज सिर्फ तुलसी के बारे में बात करती हूँ। मैं ये अगर कहूँ कि सबसे ज़्यादा आसानी से लग जाने वाला पौधा तुलसी प्लांट है। चाहे इसकी जो सी वैरायटी हो, वो ईज़ी ना सिर्फ चलते हैं बल्कि जब पानी हम डालते हैं या वैसे ही हवा से बारिश से उसके जो सीड्स हैं वो गिरते जाते हैं और इस तरह से देखिए ये फ्लावर्स बनते हैं और सीड्स गिरते हैं और सीड्स से फिर नए नए प्लांट बनते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे लॉन का जो है लॉन है, लॉन का तो पार्ट नहीं कह सकते, लॉन है, लेकिन पानी की कमी की वजह से मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ। पानी ही बेसिक नीड है। काश हमारे अरबाब अख्तियार जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली हुई है, वो ये समझें कि पानी के बग़ैर ज़िंदगी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं है, लेकिन काश के वो समझ जाएं। तो जी, इसलिए मैं आपसे सिर्फ तुलसी प्लांट की बात करूँगी, पानी की नहीं। ये सारे पौधे जो हैं ये तुलसी के हैं, आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ये तुलसी के ही पौधे हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि इसको बुशी कैसे किया जाए। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये वाहिद पौधा है कि जिस पे कीड़ा नहीं लगता और इसको मुकद्दस पौधा भी कहते हैं। अब आप देखिए जितने भी हैं तुलसी के पौधे, इन्हें मैंने लगाया नहीं है, ये सब खुद ब खुद लग गए हैं और कितने अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको पॉट में लगाएं, वो भी 12 इंच के पॉट में, तो यकीन कीजिए ये इसकी नशोनुमा नहीं होगी, इतना फ्रेश और इतने अच्छे नहीं होंगे। वजह यह है कि फिर उसकी जो केयर है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, पानी की, फर्टिलाइज़र की। और दो वजह, एक ये भी है कि देखिए कि दीवार से दूर हैं, जो दीवार की बैक साइड में पौधे लगे हुए हैं वो दूर हैं और ये दीवार से हट कर हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद लग गए हैं, मैंने लगाया नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पिंचिंग की, तो ये देखिए अगर आप कोई सा भी तुलसी का पौधा लें और इस तरह से इसकी पिंच कर दें इस तरह से, तो ये फिर बुशी होता जाएगा। जस्ट इसकी पिंचिंग आप करेंगे तो ये बुशी होता जाएगा, घना होता जाएगा। और आपको ये घर में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक मुकद्दस पौधा है और इसको घर में होना चाहिए, इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा या रिसर्च की उसके मुताबिक ये इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है जब आप चटनी बनाएं या कोई चीज़ बनाएं, बारिश के बाद बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। नज़ला, खांसी, मच्छर मक्खी। अच्छा, मच्छर मक्खी से भी ये हमें बचाता है। तो आप इस तरह क्या करें, जैसे आपने ये पुदीना लिया, पुदीना देखिए ये मेरा लगा हुआ है, ये मैंने रिपोर्ट किया था। तो मैं पुदीना लेती हूँ और पुदीने के साथ मैं थोड़े से पत्ते फूल हटा के तुलसी के वो ले लेती हूँ और उसकी चटनी बना लेती हूँ। यकीन करें बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो आसानी से ना सिर्फ खा लेते हैं और जो इसके तुलसी के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी उन्हें पहुँच जाते हैं। तो जी, बहुत आसान है तुलसी लगाना। मैं यही फिर कहूँगी कि मेरा 5-6 साल पहले मैंने नर्सरी से एक पौधा लिया था, तो उसके बाद जो है इसके बेहिसाब बनाए भी नहीं, खुद ब खुद बन जाते हैं। इसी तरह आप भी कीजिए, ले आइए और जब इसके ये फूल से बन जाएं तो उन्हें तोड़ के इस तरह हाथों से स्प्रिंकल कर दें। वैसे तो स्प्रिंकल नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ही ये हो जाते हैं, लेकिन लेट सपोज़ आप समझते हैं कि हमारे यहाँ नहीं होते, तो फिर आप इसको हाथों से स्प्रिंकल कर दें और बस। और पानी इतनी ज़्यादा गमले में भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 12 इंच का पॉट है तो आप इसको देंगे हर सेकंड डे पानी। लेकिन एक बात और है, ये सर्वाइव कर जाता है, मौसम जैसा भी हो, 4 दिन भी अगर आप 12 इंच के पॉट में नहीं देंगे तो ये पौधा चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो 1 हफ़्ता भी ये आराम से पानी के बगैर निकाल लेता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह ज़मीन में लगाएं तो बहुत आसान है ना, फिर आप इसको इतनी ज़्यादा मिट्टी की फ़िक्र है कि इसकी सॉइल मिक्सचर कैसा बने, या आप इसको पानी की, ये खुद ब खुद जो है ज़मीन से एनर्जी भी लेता रहता है और पानी की जो है वो नमी जो रात में शबनम या तरेल पड़ती है उससे भी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर पॉट में लगाते हैं तो नरम मिट्टी रखिए। सॉइल मिक्सचर जो बनाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए, उससे आपका पौधा अच्छा चलता है। लेकिन अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होता। आप आसानी से ना सिर्फ लगा सकते हैं बल्कि इसकी केयर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनसे ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये तो गारंटीड है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल से तकरीबन, कि इसके इर्द गिर्द भी मच्छर मक्खी नहीं आते। किसी भी किस्म का मैंने इस पर कीड़ा, जिस तरह से मिली बग्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, वो भी नहीं देखे। इस पौधे पर किसी भी किस्म पर कीड़े का अटैक नहीं होता। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नीम ऑयल का स्प्रे करें या आप ऑर्गेनिक स्प्रे बना कर करें, इस पे कीड़ा नहीं लगता। इसके फ़ायदे जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसके थोड़े से लीफ लेके फूल आप हटा दें इसके ऊपर जो बनते हैं, तो फिर आप जो है ना इसको बच्चों को दें धोकर सही अच्छे तरीके से कि वो चबाएँ। तो क्या होता है, जो उनके दांतों में और गम्स की जो शिकायत होती हैं वो दूर हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा तुलसी प्लांट की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।